आज हम बनाएंगे चटपटे सुपर टेस्टी प्याज के भरवा करेले मसाले वाले। अब चलते हैं राजो रसोई में। तो बिल्कुल भी कड़ा नहीं होते हैं और बहुत अच्छा बनता है और बच्चा भी मांग मांग के एक बार तो खाएंगे। जिसको करेला की सब्जी पसंद नहीं होती है, जिस लोगों को एक बार ज़रूर खिलाएं यह सब्जी। तो चलते हैं राजो रसोई में। स्वागत है दोस्तों। तो हम बनाते हैं आज भरवा करेला की सब्जी। तो यहाँ मैंने सबसे पहला करेला ले लिए। तो यहाँ मैंने लिया है 500 ग्राम करेला और इसको अच्छे से धो के साफ कर लिया। तो 2-3 बार मैंने धो लिया है और दोनों बगल को थोड़ा थोड़ा सा डंठल सामने हटा दिया है। ये हमको ज़्यादा नहीं हटाना है, थोड़ा थोड़ा हटाना है और हल्के हल्के हाथ से इसको छील लेंगे। तो हमको बिल्कुल ज़्यादा नहीं छीलना है और कम भी नहीं छीलना है, हल्का हल्का सा छीलना है। तो सभी में से एक एक करके यहाँ सब छिलका को हटा दिया मैंने। तो ऐसे जैसे मैं बता रहा हूँ ना, ऐसे छील के तैयार करना है। यहाँ बिल्कुल ज़्यादा नहीं छीलना है, कम नहीं छीलना है। मैंने एक एक छील के सबको तैयार कर लिया। तो इसका छिलका सा निकला ना, इसको मैंने एक कटोरा में ले लिया। तो यहाँ मैंने छिलका छील लिया, इसको हम फेंकेंगे नहीं, इसका भी मसाला बना कर तैयार करेंगे। इसका ही बनता है, इससे ही भरवा करेला की सब्जी बनकर तैयार होती है। तो यहाँ ले लिया मैंने नमक। हम नमक बुरका देंगे। नमक से क्या है, हमारा कड़वापन दूर हो जाएगा नमक से। थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे यहाँ। तो हल्दी नमक मैंने बुरका दिया और हाथ की मदद से अच्छे से मिला लेंगे। तो इस हमारा नमक हल्दी पूरा मसाला में मिल जाएगी और इसका कड़वापन दूर हो जाएगा। तो अच्छे से मिक्स करेंगे हाथ की मदद से। तो यहाँ मैंने 15-20 मिनट के लिए छोड़ दिया ढक के। इससे क्या है, हमारा कड़वापन दूर हो जाएगा और इसमें पानी पानी सा छोड़ देगा। तो आप मेरी तरह बनाएंगी तो बिल्कुल भी कड़वा करेला की सब्जी बिल्कुल भी नहीं होएगी। तो अब हमने करेला में बीज में कट लगाएंगे। ज़्यादा बिल्कुल कट को हटाना नहीं है और इसका बीज निकाल के बाहर कर देंगे। तो हम भरवा करेला की सब्जी बना रहे हैं तो इसमें ही मसाला भर के तैयार करेंगे। इसको पूरा नहीं काटेंगे, नहीं हमारा मसाला बाहर निकल जाएगा। तो सब बीजन को हम बाहर निकाल देंगे और इसका छिलका रखेंगे। तो एक एक करके सभी करेला को काट लेंगे हम और बीजन को बाहर कर देंगे। तो अब सब करेला में से मैंने बीज बाहर निकाल दिया एक एक करके। अब हल्दी नमक लगा कर इसको भी रगड़ के थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। आप चाहो तो इसको उबाल भी सकते हो और कोई जाली वाली प्लेट में रख के इसमें भाप में भी पका सकते हो आप। तो आप नमक हल्दी से धोएंगे तो कड़वा बिल्कुल भी करेला नहीं बनेगा। तो ज़्यादा कर मैं करेला की सब्ज़ी नमक हल्दी से ही धो के ही ज़्यादा बनाती हूँ, मुझे ऐसे ही ज़्यादा पसंद है। अब नमक हल्दी लगा दी हमने और थोड़े से हाथ की मदद से हल्के हल्के हाथ से इसको रगड़ लेंगे। तो इससे क्या है, हमारा कड़वापन दूर हो जाएगा और नमक पूरे छिलके में अच्छे से फैल जाएगा। तो अब करेला को भी हम 15-20 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे, जब तक हम कर लेंगे मसाला की तैयारी। तो हमने बीज करेला में से निकाला ना, तो पकियान को हटा देंगे और कच्चा को रख लेंगे और इसके भी टुकड़ा कर लेंगे। इससे भी क्या है, मसाला बहुत अच्छा बनता है और खाने में भी ज़बरदस्त अच्छा लगता है। कुछ लोग बीजन को फेंक देते हैं, बीजन को बिल्कुल भी नहीं फेंकना है। इससे बहुत सुपर टेस्टी मसाला बनकर तैयार होता है। तो आप ही बीजन को डाल के ज़रूर एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो अब मैंने बीज बारीक बारीक में काट लिया है और उसी मसाला में हम मिला देंगे। जो छिलका है ना उसमें मिला देंगे। तो बीजन को हटा दिया और बीजन का छिलका लिया है मैंने यहाँ। तो अब इसी छिलका में बीजन का छिलका को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो करेला का बीजों में भी थोड़ा घना कड़वापन होएगा ना, तो ये भी दूर हो जाएगा। तो यहाँ मैंने 6-7 प्याज ले लिया है और मीडियम साइज का, और इसको बारीक बारीक में कट कर लेंगे। और 2-3 हरी मिर्च ले ली, इसको भी बारीक में काट लेंगे। प्याज हमको थोड़ा सा ज़्यादा ही लेना है, इससे अच्छे से मसाला अच्छे से बन जाएगा। करेला का छिलका का और प्याज का ही मसाला बनकर तैयार होता है। तो यहाँ मुझे 10-15 मिनट हो चुकी है और हम अच्छे से निचोड़ लेंगे इसको। छिलकों को अच्छे से निचोड़ लेंगे। अब हमारा देखो इसमें पानी पानी सा अलग हो गया है। नमक से क्या है, सब कड़वापन दूर हो गया है। तो यहाँ नमक लगा कर रखे ना मैंने, इससे क्या है, रस अलग हो जाता है। तो इस तरह नमक सूख करेला की सब्जी बिल्कुल भी कड़ी नहीं बनती है। तो हमको बिल्कुल अच्छे से निचोड़ना है टाइट हाथ से। हमको इसमें रस नहीं रहना चाहिए बिल्कुल भी। देखो कितना पानी निकला है। तो यहाँ मैंने इसको टाइट निचोड़ लेंगे और
अलग प्लेट में निकाल लेंगे। मैंने बिल्कुल टाइट हाथ से निचोड़ा है और रस अलग हो जाएगा। आप चाहो तो इस रस को भी पी सकते हो, इस बहुत फ़ायदेमंद रहता है। मैंने अच्छे से निचोड़ लिया है और अब देखो मेरे छिलकों में बिल्कुल भी पानी नहीं रहा है। तो अब करेला में भी मैंने हल्दी नमक लगा कर रखे ना, तो हम 2-2 करेला लेकर उनको भी अच्छे से निचोड़ लेंगे। उसमें भी पानी छोड़ दिया तो करेला को भी निचोड़ लेंगे, इसका भी कड़वापन दूर हो जाएगा और उसमें भी रस निकलता है। मैंने यहाँ लिया है 500 ग्राम करेला, जिनमें कितना रस निकल कर तैयार हो गया है। ये रस से क्या है, निकल जाता है जब कड़वापन दूर हो जाता है। सारा कड़वापन इसी करेला का पानी में होता है। अब हम सब करेला को एक एक करके निचोड़ लिया है। अब रखेंगे हम गैस पर कढ़ाई। मैंने मसाला को तैयार करेंगे। अब कढ़ाई रख दी मैंने गैस पे। अब इसमें ले लेंगे हम तेल। जब तेल हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा, जब इसमें हींग जीरा डालेंगे, तो अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च। तो अब यहाँ मैंने बारीक हुआ प्याज काट कर रखे ने, अब इसको भी डाल देंगे। तो यहाँ मैंने लिया सूखा धनिया और इसको हल्के से दरदरा सा कूट लिया है। अब इसको भी इसी मसाला में डाल देंगे। अब यहाँ मैंने डाल दी सौंफ। सौंफ भी मैंने हल्की सी दरदरी से कूट ली है और अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ मैंने छिलका रखे ना, अब इसको भी प्याज में ही ऐड कर देंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। तो स्वाद अनुसार हम नमक डालेंगे और थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे। नमक थोड़ा सा हम कम डालेंगे, क्यों हमने पहले से ही छिलका में नमक लगा कर रख दिया ना, तो थोड़ा नमक उसमें भी है। तो हम अच्छे से मिक्स करेंगे और न्यामो को हो चुकी है कम से कम 10 मिनट। कम गैस पर पकाएंगे मसाला को, जैसे हमारा मसाला अच्छे से बनकर तैयार हो जाए। तो कम से कम हमको 10 मिनट के लिए पकाना है। तो इसको हमको कम गैस पर चलाते रहेंगे। हमको ना छोड़ना नहीं है ना, हमारा मसाला कढ़ाई में लग जाएगा। तो अब मेरा मसाला ना बन कर तैयार। अब इसको तो रख देंगे एक बगल को साइड में, जो थोड़ा ठंडा हो जाएगा। अब हम करेला को करेंगे फ्राई। तो यहाँ मैंने ले ली कढ़ाई। कढ़ाई में हम तेल करेंगे और तेल हमको थोड़ा सा ज़्यादा ही लेना है, जैसे हमारा करेला अच्छे से तल जाए और डूब भी जाए। तो हमारा तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा, जब इसमें डालेंगे हम करेला। एक एक करके सब करेला को तेल में डाल देंगे। तो यहाँ में अलट पलट करेंगे, बरबरसी में हमको छोड़ना नहीं है, अलट पलट कर देना है। और जैसे हमारा करेला तो चारों तरफ से ही अच्छे से फ्राई हो जाए। तो यहाँ 5 मिनट के लिए ही फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं करना है, हल्के से शॉर्ट हो जाए बस। ज़्यादा नहीं तलेंगे हम इसको ज़्यादा तलेंगे तो ज़्यादा नरम हो जाएगा, तो हमारा मसाला अच्छे से नहीं भराइया आएगा। 5 मिनट हो चुकी हैं। अब एक एक करेला को हम निकाल लेंगे बाहर प्लेट में। तो यहाँ मैंने चिमटा से उठाया है और जैसे हमारा तेल अच्छे से निचड़ जाएगा करेला में से, जो अंदर चलेगा होएगा जे। तो यहाँ एक एक करके सबको बाहर निकाल लेंगे हम। तो मैंने एक एक करके सब करेला निकाल लिया और इसको हम 5 मिनट के लिए ठंडा होना छोड़ देंगे। तो 5 मिनट हो चुकी हैं। अब इसमें मसाला भर कर तैयार करेंगे। तो अब यहाँ मेरा करेला भी ठंडा हो चुका है और मसाला भी ठंडा होगा। अब एक एक करके हम चौड़ा करके मसाला भर लेंगे। उंगली की मदद से हम दबा कर इसमें एक एक करके सबको मसाला भर कर तैयार करेंगे। तो हमको मसाला यहाँ ज़्यादा ही भरना है। भरवा करेला की सब्ज़ी मसाला से ही बन कर तैयार होती है। तो मैं हर बार ऐसे ही बनाती हूँ करेला की सब्ज़ी, और मेरी सब्ज़ी सबको ही बहुत पसंद आती है। और आप चाहो तो इसको 2-4 दिन के लिए भी स्टोर कर सकते हो, क्यों हमने तेल में तली है ना, तो ये ख़राब नहीं होती है। पानी में उबाल के बनाते हैं तो ख़राब हो जाती है। अब हमने सब मसाला भर चुका है हमारा, और इसको धागा से बांध के तैयार करेंगे। तो हमें इसको फ्राई करेंगे तो हमारा मसाला बाहर नहीं निकलेगा। यहाँ मैंने मीडियम साइज़ का करेला लिया है, ज़्यादा बड़ा नहीं लिया है और ज़्यादा छोटा भी नहीं लिया है। तो अब यहाँ मैंने पहला का मेरा तेल बच रहा है, इसमें ही हम फ्राई करेंगे। अब यहाँ दोबारा से मैंने तेल गरम कर लिया और इसमें जीरा डालेंगे और एक एक करके करेला को डाल देंगे। तो यहाँ कम गैस पे फ्राई कराया मैंने, क्यों हमारे पहले से मसाला फ्राई हुआ है और करेला भी फ्राई कर रहा कि मैंने यहाँ। तो मैंने यहाँ 2-3 मिनट के लिए फ्राई कराया। तो अब यहाँ हमको कम गैस पर सेकना है, अलट पलट कर देना है और 2-3 मिनट के लिए ही करना है, ज़्यादा नहीं करना है। तो अलट पलट ने ज़रूर करना है, जैसे हमारा करेला दोनों तरफ से ही सीख जाए। तो 2 मिनट बाद मैंने यहाँ गैस बंद कर दिया है और हमारा करेला की सब्ज़ी भरवा बन के तैयार। तो एक बार आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, बहुत अच्छी लगती है। तो दिखने में अच्छी है, इससे भी दुगनी खाने में अच्छी है।
आप इसको 10-5 दिन के लिए स्टोर करके भी रख सकते हो, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होएगी। तो बच्चे हैं जे करेला की सब्जी नहीं खाते हैं, पर एक बार ऐसे बना कर जरूर खिलाएं, बच्चा को बहुत पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और शेयर जरूर करना, और एक बार ट्राई करना भरवा करेला की सब्जी। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, बाय बाय।